हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर हम लोग को दर्द देते रहता है बाबू। ठीक है, एग्जाम में अक्सर मिलता है, बुक में अक्सर नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो अक्सर लड़का लोग को दर्द देते रहता है। चलिए देखिए, हाथ मिलाइए और उपहार लीजिए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बाबू। जैसे मान लीजिए कि एक जगह कुछ लोगों का समूह है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो पूछेगा कि कुल कितने बार हाथ मिलाएगा। मान लीजिए 5 व्यक्तियों के समूह में पूछेगा कि प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया तो कुल कितने बार हाथ मिलाएगा। 10 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया तो कुल कितने बार हाथ मिलाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो कहेगा कि 10 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, तो बताइए कुल कितने उपहार दिएगा। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है बाबू, अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए बाबू 5 व्यक्ति है, 5 दोस्त है और पांचों एक दूसरा से हाथ मिलाया। पहले हाथ मिलाने की देख लिया जाए तो कुल कितने बार हाथ मिलाया जाएगा। देखिए बाबू, जैसे ही मान लीजिए शुरू हुआ हाथ मिलाने के लिए, ये हाथ मिलाएगा, छोटका तो कौन कौन से मिलाएगा, 1 2 3 4 उठेगा, चारों साथ मिलाएगा। 4 बार हाथ मिलाया, यानी छोटका कौ साथ मिलाया, 4 को साथ मिलाया जा करके। फिर देखिए बाबू, ये जब उठेगा कि एकरा से तो हाथ मिलिए ना गया है, खाली ही 3 गो साथ मिलाएगा। ये कै गो साथ मिलाएगा, 1 2 3, यानी 3 गो साथ मिलाया। फिर देखिए बाबू, जब ये उठेगा, 2 गो के फरिया दिए ना हम लोग, अभी उठेगा तो कै गो साथ मिलाएगा, 1 2, यानी 2 गो साथ मिलाएगा। फिर देखिए 3 गो तक फरिया दिए, अभी उठेगा तो कै गो साथ मिलाएगा, 1 गो साथ मिलाएगा। एक बार हाथ मिलाया, इन्हें तो सबके मिलिए ना गया है, दोबारा थोड़ी मिलाएगा। इला तो गोबरा के तो बैठे बैठे काम हो गया। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, ये उठा तो कै गो साथ मिलाया, 4 गो साथ मिलाया, 4 लिखे। ये उठा तो कै गो साथ मिलाया, 3 गो साथ मिलाया, इन्हें तो मिलिए ना गया है, दोबारा थोड़ी मिलाएगा। ये हाथ मिला के चल गया, 4 गो साथ मिलाया चल गया। ये उठेगा तो क्या एकरा से हाथ मिला ही लेता, अब एकरा साथ मिलाएगा, 3 गो साथ मिलाएगा। ये कै गो से देखिए, 3 गो साथ मिलाया, ये कै गो साथ मिलाएगा, 2 गो साथ मिलाएगा इन्हें वाला से। ये कै गो साथ मिलाएगा, 1 गो से। ये लत गोबरा को बैठले बैठले काम हो गया। तो कुल कै बार हाथ मिलाया गया बाबू, देखिए तो 4 3 7, 7 2 9 9 1 10, कुल 10 बार हाथ मिलाया गया। लेकिन बार बार ऐसे हम लोग करके नहीं ना देखेंगे। हम लोग कैसे देखेंगे बाबू, देखिए ये वाला क्या आ रहा है, गिनती की संख्या आ रहा है क्या, एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, सेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैं कहिए इधर से कहेगा तो सेंडिंग ऑर्डर, इधर से कहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर 5 व्यक्ति है तो 4 को क्या एडिशन करना पड़ रहा है हम लोग को। अगर यही हम लोग का मान लीजिए कि n व्यक्ति रहेगा, n -1 तक ऐड करना पड़ेगा, और n -1 का एडिशन कितना होता है बाबू हम लोग को पता है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, तो हम ट्रिक निकाल लेंगे हम लोग। हाथ मिलाए जाने वाले, हाथ मिलाने की संख्या डायरेक्ट लिखिए, हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, नंबर ऑफ हैंड्स, n इंटू n -1 बटा में 2। अगर n व्यक्ति हाथ मिला रहा है तब। ठीक है, क्या रहेगा बाबू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यदि n व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, ठीक है, तो हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा, n × 10 - 1/2। डायरेक्ट ध्यान पर रखना, n × 10 - 1/2। जैसे एग्जांपल के लिए देख लिया जाए बाबू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए 10 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया। 10 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, प्रत्येक से हाथ मिलाया, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया, तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। ध्यान दीजिए बाबू, तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ वेज, डायरेक्ट कह सकते हैं तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, हम लोग क्या जानते हैं, n × n - 1/2। और यहाँ n बराबर क्या है बाबू, 10 है, यहाँ पर 10 पुट कर लीजिए, 10 यहाँ से 10 - 1/2 कट जाएगा 5 बार में, 5 इधर से क्या 9, यानी कितना आ गया 45। कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे। आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, n × 10 - 1 बटा 2, n × 10 - 1 बटा में 2, n × 10 - 1 बटा में 2। ठीक है, हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा, n × 10 - 1 बटा में 2। 10 व्यक्ति हैं तो हम लोग मुजाबानी बना सकते हैं, 10 गुना वो कम कर देंगे 9 बटा में 2, तो 10 कट जाएगा बाबू, 2 से 5 बार में तो 9 बचे 45।
ठीक है, इसी के जैसे हम लोग से क्वेश्चन बाबू पूछ दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, उपहार वाला देख लिया जाए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये लिख लीजिएगा। अगर बाबू मान लीजिए 5 व्यक्ति रहता तो 5 गुना 4, कम करेंगे तो 4 है ना, 5 गुना 4 बटा में 2, आई कट जाता बाबू, कट जाता तो कितना हो जाता, 4 कटता तो 2 बार में, तो 5 दूनी क्या 10 हो जाता। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अगर ऐसा ही क्वेश्चन रहे, n व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, हाथ नहीं मिलाया बाबू, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, तो कुल कितने उपहार दिए गए? कुल उपहारों की संख्या, कुल उपहारों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? देखिए उपहार दिया, जैसे मान लीजिए 5 गो दोस्त है और उपहार देने की बात आएगा बाबू, तो किस तरह से होगा? ये उपहार देगा तो कई गो के देगा? 4 गो के देगा। ये उपहार देगा तो कई गो के देगा? ये ना कि खाली 3 गो के देगा, एक देगा ना, एक से लिया है तो फिर मांग लेगा, कहेगा हमर दे कर लेगा। इसलिए बाबू ये भी उपहार देगा तो 3 गो के देगा, इसको भी देगा। अगर ये उपहार देगा तो किसको किसको देगा? ये 2 गो के देवे करेगा, इसको भी देगा। अपने आप के तो नहीं ना देगा कि ले ले अपना ले, अपने आप के नहीं देगा। ठीक है बाबू, क्या करेगा? ये उठेगा तो अपने आप का नहीं, बाकी 4 गो को देगा। यानी हर व्यक्ति अपने आप को छोड़ के बाकी सबको उपहार देगा। तो कुल उपहारों की संख्या कितना हो जाएगा? n व्यक्ति जो है अपने आप को छोड़ के n-1 को उपहार दे रहा है, तो उपहार देने की संख्या कितना हो जाएगा? n-1, n-1, बस यही आपको उपहार वाला हो गया। अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 व्यक्तियों के समूह में, 10 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, प्रत्येक को एक उपहार दिया, उपहार दिया, तो कुल कितने उपहार दिए गए? तो कुल कितने उपहार दिए गए? चलिए देखिए तो बाबू, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, तो कुल कितने उपहार दिए गए? तो हम लोग देखते हैं बाबू, 10 व्यक्ति है, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, तो कुल उपहारों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल उपहारों की संख्या देखिए बाबू ध्यान दीजिए, n × n-1, n व्यक्ति अपने आप को ना देगा, n-1 को देगा, तो 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10-1, यानी कि 10 गुना 9, यानी 90 उपहार दिया जाएगा। याद रखना है फॉर्मूला बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहले इतना देख लीजिए, 10 व्यक्तियों में प्रत्येक ने प्रत्येक उपहार, कुल कितना उपहार दिया गया? n-1, यानी 10 को आया तो 10 × 10-1, यानी कि 10 गुना 9, यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूला एक बार रिलेट कर लीजिए, देखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर उपहार के संख्या कहेगा तो n × n-1, अगर हाथ मिलाने के संख्या कह दिया बाबू, हाथ मिलाने के संख्या, तो हाथ कम मिलाना है, हाथ मिलाने की संख्या कहेगा तो n × n-1 बटा में 2। ठीक है, दोनों में एकदम फॉर्मूला बढ़िया से क्लियर। n × n-1 आपको उपहार की संख्या, और n × n-1 बटा 2 हो जाएगा हाथ मिलाने की संख्या। हाथ मिलाना है तो 2 हाथ मिलेगा ना बाबू, तो बटा में 2। तो इसमें याद रखिए कि हाथ कैसे मिलाना है, थू करके हाथ मिलाना, थूक के मिलाना है। थू नीचे ना कीजिएगा, तो नीचे 2, नीचे क्या याद रखना, थू, तो नीचे 2, नीचे 2, तो क्या चाहिए? थू। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए यही फॉर्मूला हो गया। ये सब पूछता है बाबू अक्सर, 10 मिनट